हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके सन मून राइजिंग और वीनस साइन के लिए होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग का कौन सा पार्ट आप लोगों को रिलेटेबल लगा। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है, ऑल साइंस रीडिंग फॉर व्हाट्स कमिंग इनटू योर लाइफ नेक्स्ट। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है अगला। सबसे पहले हम एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए करने वाले हैं। आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में आपके ज़ोडिएक साइंस की। तो सबसे पहले एरीज। द सन एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे लग रहा है कि जो कार्ड्स आए हैं, द 5 of Cups, द टावर, हाई प्रीस्टेस, 6 of Wands, 10 of Wands एंड 9 of Swords। गाइज मुझे दिख रहा है कि अगर कोई भी सैडनेस या कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में थी एरीज ज़ोडिएक साइन की लाइफ में, या फिर अगर आप कुछ भी आपके लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल चीज़ हो रही थी जिससे आपको काफ़ी परेशानी हो रही थी इंटरनली, गाइज़ मुझे लग रहा है उस चीज़ में चेंज आने वाला है। और गाइज़ आपको मुझे लग रहा है विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है फ्यूचर में आपके। स्पेशली मुझे आपकी विक्ट्री दिख रही है इमोशनल सेंस में। अगर आप करियर को लेके या शायद किसी लव सिचुएशन को लेके या मे बी फैमिली को लेके या किसी तरीके के भी प्रेशर या बर्डन को लेके अगर आप लोग फील कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग भारी फील कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है विद द सन कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। एक सेकेंड गाइस, सॉरी मैंने शफल कर दिया, बट सन कार्ड था तो हाँ। तो उसके साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को एंड विद द 6 of Wands मुझे विक्ट्री का कार्ड दिख रहा है। तो गाइज़ आप लोगों को बहुत ही जल्दी इमोशनल, अगर आप किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं या परेशान हैं, तो आपको इमोशनल और मेंटल राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है वो मुझे दिख रहा है कि इमोशनल पीस आपका जो है वो वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में। आप लाइट फील करेंगे, आपको हारमनी फील होगी अंदर से, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि कुछ प्रॉब्लम है या दिक्कत है। तो गाइज़ नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब कैंसर ज़ोडिएक साइन पे। देखते हैं कैंसर के लिए क्या आ रहा है। ओके, 8 of Cups एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी भी सिचुएशन में स्टक थे या कोई भी सिचुएशन आपको हार्ट ब्रेक चीटिंग जैसा कॉज किया है विद द 3 of Swords, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही डिफेंसिव मोड में हैं और आप एकदम किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी एकदम कट करने की एनर्जी में है लोगों को अपनी लाइफ से। बिकॉज विद द Ace of Pentacles एंड सन कार्ड आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना रहे, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी चली गई थी। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में थे तो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपका जो दिल था शायद वो तोड़ा था, आपकी फीलिंग्स के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया था, मे बी चीटिंग या फिर और लोग इन्वॉल्व थे सिचुएशन में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मुझे गाइस दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी जो पुरानी प्लेफुल लाइट हार्टेड एनर्जी थी वो रिस्टोर हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि जो भी आपका दिल टूटा है, आप कहीं ना कहीं मुझे विद द सन कार्ड एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी नई शुरुआत दिख रही है आपकी हीलिंग जर्नी के लिए। तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड होने वाला है आपकी हीलिंग जर्नी के लिए। और गाइज़ मुझे आप लोगों के लिए यही दिख रहा है नेक्स्ट मेजर लाइफ चेंज। और गाइज़ अब मैं देखना चाहती हूँ लियो ज़ोडिएक साइन के लिए। देखते हैं लियो ज़ोडिएक साइन के लिए। एक कार्ड फ्लिप हो गया। लियो ज़ोडिएक साइन के लिए क्या आ रहा है। ओके गाइज मुझे दिख रहा है कि जिस भी पर्सन ने अगर लव वाइज आपके साथ कुछ भी बुरा किया है या फिर अगर वो आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, तो मुझे दिख रहा है कि उनकी सिचुएशन वहाँ पे वर्क नहीं करेगी उस तीसरे इंसान के साथ जिसको उन्होंने आपके लिए छोड़ा, जिस आपको उन्होंने जिसके लिए छोड़ा था उसके साथ वो सिचुएशन उनकी वर्क करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रही है। वेयर एज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, विद द सन कार्ड्स, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप मुझे दिख रहा है कि नई डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्यूचर में। और विद द हाई प्रीस्टेस आपकी जो इंट्यूशन है
और जो विद द टावर है आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी कुछ अलग करने की। मैं टावर कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एक बार। गाइस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में करियर वाइज या लव वाइज, आई थिंक करियर वाइज अगर आपकी लाइफ में कोई भी कंपटीशन है कैंसर ज़ोडिएक साइन की लाइफ में, तो मुझे दिख रहा है कि आप उस कंपटीशन को उस कंपटीशन को हटाते हुए आगे बढ़ के निकल जाएंगे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और गाइज मुझे दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी जेलस पीपल अगर आप लोग के आसपास हैं, मुझे दिख रहा है कि वो लोग को आप हटाते हुए अपना रास्ता बनाते हुए चलेंगे। अगर आप किसी करियर में नई शुरुआत कर रहे हैं तो वो आपकी होगी, आपकी जीत पक्की है कैंसर ज़ोडिएक साइन की। ये मुझे आप लोगों का नेक्स्ट मेजर लाइफ चेंज दिख रहा है। और गाइज़ मैं काफ़ी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सारे साइंस कवर करने हैं। तो गाइज़ अभी नेक्स्ट होने वाला है एरीज़ हो गया, लियो एरीज़ हो गया और कैंसर हो गया। गाइज आई थिंक दिस वॉज फॉर लियो ज़ोडिएक साइन। सॉरी, मे बी आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। तो आई थिंक एरीज, कैंसर और लियो हो चुका है। अब नेक्स्ट साइन है हमारे टॉरस। सो टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। गाइज 5 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक पे। गाइज आपके लिए है द फूल, द क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। गाइज टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आप लोग एक लीप ऑफ फेथ लेंगे एक नई डायरेक्शन में। एंड द क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है न्यू लव आते हुए, और न्यू लव बहुत 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 पॉजिटिव और बहुत अमेजिंग है आपके सामने जो आने वाला है। गाइज उसके साथ आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी। गाइज आपकी जो विद द स्टार कार्ड विश थी वो पूरी होगी। और गाइज विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है जो न्यू शुरुआत होगी इसकी, जो अगर आप बोले इसकी फाउंडेशन, तो इसकी फाउंडेशन ही बैलेंस्ड होगी। फाउंडेशन ही आपको स्टेबिलिटी से उठेगी इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप की। और गाइज विद द टेम्परेंस मुझे लग रहा है कि अगर आप वेट करते हैं तो गाइज इस टाइम, कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में जो न्यू लव आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। और गाइज मुझे दिख रहा है कि आप जितना भी टेंशन और स्ट्रेस लेते थे वो सब आपको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनली शायद आपकी गॉड इस बार सुन रहे हैं और इस बार आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया होने वाला है फॉर द टॉरस ज़ोडिएक साइन। और गाइज मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ भी रुकावटें थी आपकी लाइफ में वो भी बहुत जल्दी हटेंगी। लेकिन मेजरली आपका जो नेक्स्ट मेजर लाइफ चेंज है वो लव में होने वाला है, क्योंकि लव वाइज आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है और किसी भी न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा उसके साथ आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। यही था टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए। गाइज एरीज, कैंसर, लियो एंड टॉरस हो चुका है। और अब हम करेंगे वर्गो ज़ोडिएक साइन। लेट्स सी। ओके सो गाइज ओके गाइज, लवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन जो ये वर्गो ज़ोडिएक साइन है। गाइज मुझे दिख रहा है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में भी लव वाइज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड गाइज विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है वो स्टेबिलिटी अपने माइंड में रख के उनका इंटेंशन आपके लिए है। स्टेबिलिटी मतलब मे बी मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपकी तरफ आने वाला है गाइज। और मुझे दिख रहा है बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है, या शायद आप उनके साथ बहुत ट्रूथफुल रहेंगे। और गाइज द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, ये दो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इस रीडिंग में, बट गाइज मुझे दिख रहा है कि ये दोनों के साथ आप लोगों की, इन दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप लोगों की नई शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। जस्ट लाइक एक सीड को प्लांट किया जाता है ज़मीन के अंदर और वो एकदम से अच्छा पेड़ बन के निकलता है। गाइज मुझे भी ऐसा दिमाग में है और मुझे लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है बहुत दूर तक जाने वाला है वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए। और गाइज क्योंकि लवर्स भी था बॉटम ऑफ द डेक पे, तो गाइज ये सोलमेट ट्विन गॉड गाइज ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। तो गाइज मुझे लग रहा है कि लव वाइज आपके अंदर, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है। अब वर्गो के बाद मैं देखना चाहूँगी कि लिब्रा की लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी। ओके गाइज, विद द 4 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे दिख रहा है कि विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द मून। गाइज मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ कप्स आप फ्यूचर में कन्फ्यूजन से वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम आने वाली है या कोई भी चीज़ आपको बैड इन्फ्लुएंस कर रही है गाइज, मुझे वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। एंड विद द पेज ऑफ कप्स मुझे आपकी जो विशफुल थिंकिंग है गाइज, मुझे लग रहा है कि अगर आपको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था या दुख दिया था, तो गाइज आप अपनी उस सिचुएशन, उस कंडीशन से वॉक अवे करने वाले हैं गाइज। और विद द मून अगर आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र तय करेंगे। बट गाइज सिंस आप लोगों के कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा थोड़े हैवी कार्ड्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार 2 कार्ड्स के ज़रिए क्लैरिफाई करना चाहिए कि और क्या बोलना चाहते हैं। गाइज इस टाइम आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप उससे मूव अवे कीजिए, क्योंकि गाइज विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स गाइज आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आप इस हालत में रहेंगे या इस कंडीशन में रहेंगे अपने माइंड के थ्रू, तो गाइज मुझे लगता है कि आपकी माइंड की वजह से और ऐसी सोच की वजह से अगर आप सब कुछ नेगेटिव ही देखेंगे तो कुछ जो नई विद द नाइट ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, आप उसे खो सकते हैं। इसीलिए अगर कुछ भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में आता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे एक ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट कीजिए। गाइज लिब्रा हो गया कवर, अब हम करेंगे स्कॉर्पियो। सो गाइज हमने करा है एरीज, कैंसर, लियो, टॉरस, वर्गो, लिब्रा एंड अब स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो देखते हैं। Guys, with the 2 of cups at the bottom of the deck, Knight of Wands, Chariot, Ace of Cups, 9 of Cups, Page of Wands and the Tower. Guys इतने अच्छे कार्ड्स हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन है ये लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी पूरी लाइफ गुजरते रहते हैं। इनकी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं रहती, अलग अलग फेजेस इनके चलते रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, जो इनको कोई खतरनाक लेसन सिखाते हैं जो बहुत ही पेनफुल होता है। तो गाइज कार्ड्स इतने अच्छे हैं, मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी कोई भी सिचुएशन रुकी हुई थी या आपको लग रहा और मुझे लग रहा है कहीं कहीं ना कहीं गाइज शायद मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन गाइज मुझे ये दिख रहा है कि विद द एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में भी मुझे न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। और गाइज अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ मुझे आती हुई फ्यूचर में नज़र आ रही है। और गाइज मुझे लग रहा है कि मे बी आपको कोई पास्ट पर्सन हो सकता है स्टॉक कर रहा हो। एंड गाइज विद द टावर कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आने वाली है जो होने वाली लव वाइज। और गाइज विद द चैरियट मुझे दिख रहा है कि आपकी जो मूवमेंट है इस सिचुएशन में बहुत ही अच्छी होने वाली है। गाइज विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि वापस से वो लाइट हार्टेड एनर्जी, वो जॉयफुल एनर्जी और वो जो आप हल्का फील करते हैं वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आने वाला है। और गाइज विद द 2 of Cups एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे फाइनली दिख रहा है कि आपका सोलमेट अब आने वाला है। फाइनली आपने शायद बहुत वेट किया, आप बहुत टाइम में सिंगल थे, बट फाइनली आपको वो मिलेगा जो आपने कहीं ना कहीं भगवान से मांगा है इंटरनली, जो आप किसी को नहीं कहते थे लेकिन आप अंदर से मांगते थे। तो इस बार आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है। गाइज लेट्स सी। गाइज मुझे लगता है मुझे बीच में पानी पीना चाहिए था, बट इट्स ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ। ओके कार्ड गिरने वाला था। देखते हैं जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के लिए नेक्स्ट मेजर लाइफ चेंज क्या आने वाला है। ओके गाइज एक कार्ड गिर गया। गाइज 4 of Swords एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज फॉर सम ऑफ यू आप लोग आई थिंक आप जेमिनाई ज़ोडिएक साइन अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जेमिनाई ज़ोडिएक साइन मुझे लगता है कभी कभी ओवर थिंक बहुत करते हैं अपनी लाइफ को लेके। तो गाइज मुझे लग रहा है कि जेमिनाई ज़ोडिएक साइन को इस टाइम गाइज आपके कार्ड सारे एक्शन ओरिएंटेड आए हैं और सिर्फ एक कार्ड है जो नहीं है, वो है हैंग्ड मैन, विच इज़ अ नाइस कार्ड इस केस में, क्योंकि गाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोग इंटरनली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए। गाइज न्यू ईयर के साथ मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक नया बदलाव आते हुए दिखेगा। और गाइज मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं पिछले साल अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिया था या फिर कुछ ना कुछ चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही थी आपकी न्यू डायरेक्शन में जो आपने सोचा हुआ था कदम रखने से, तो गाइज़ इस बार आप वो चीज़ कर लेंगे जो आपने सोचा था। और गाइज़ मुझे दिख रहा है कि इस बार आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है जेमिनी ज़ोडिएक साइन की, डिस्पाइट ऑफ आपकी ओवर थिंकिंग आप इस बार वो कर लेंगे जो आपने सोचा था। ये साल आपके लिए मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा होने वाला है, यही आपका नेक्स्ट मेजर लाइफ चेंज है। और गाइज़ अब मैं देखना चाहती हूँ सैजिटेरियस के लिए, साज के लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी फॉर द ज़ोडिएक साइन ऑफ साज।
एम्प्रेस एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज अगर सैज आप कोई फीमेल हैं तो मुझे लग रहा है कि आप इस बार फुल अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आने वाले हैं। फुल नर्चरिंग लोगों को फील होगा आपके आसपास कि आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही काइंड पर्सन है। और गाइज मुझे लग रहा है कि विद द सन, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, द 6 ऑफ सॉर्ड्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स या डाउट से गुजर सकता है, बट मुझे एंड में दिख रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। गाइज आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो आपको मिलेगी। आपने जो भी सोचा था अपने रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप दूर तक जाएगा, मे बी फॉर सम ऑफ यू शादी तक। लेकिन गाइज उसके लिए मुझे लग रहा है कि बस थोड़ी कुछ ना कुछ आपके बीच में या आपके अंदर कन्फ्यूजन आ सकती है अपने पार्टनर को लेके, जिसको आप अवॉइड करें। और गाइज विद द जस्टिस, विद द 10 ऑफ कप्स, विद द किंग ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि लव वाइज अभी फ्यूचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और गाइज मुझे दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये न्यू लव की एनर्जी है तो बहुत ही पॉजिटिव है, आपके तरफ बहुत ही अच्छा न्यू लव आ रहा है। अगर गाइज ये एक ऑलरेडी कमिटेड या ऑलरेडी रिलेशनशिप वालों के लिए है रीडिंग, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप लोग विद द जस्टिस कार्ड एक दूसरे का मिरर है, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। गाइज मुझे ये दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स, घर, फैमिली, आपके अंदर इमोशंस है, फुल इमोशंस एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए फुल स्टेबिलिटी वाले थॉट्स भी हैं आपके अंदर। तो गाइज ये एक रीडिंग आपका टोटल पैकेज था। तो यही था सैज के लिए। गाइज अब मैं देखना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए क्या आने वाला है फ्यूचर में। गाइज आई होप मैंने कोई ज़ोडिएक साइन मिस नहीं किया अभी। आई थिंक अभी बचा है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ओके गाइज, आई गॉट सम कार्ड्स। ओके, सो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर कैप्रिकॉर्न आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आपको पूरी होते हुए नज़र आएगी। आप जो चाहते थे उससे भी बढ़कर आपको मिलेगा। और गाइज लव वाइज मुझे दिख रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, मे बी आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस साल। और गाइज मुझे लग रहा है कि गाइज इस साल सोलमेट मिलने का मतलब शायद जो आपके साथ या तो फॉरएवर रहे या जिसका आपके साथ दूर तक चले। और गाइज विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है विद द एम्परर, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गाइज मुझे दिख रहा है कि आप अपने वर्क में बहुत बिजी होने वाले हैं, इतने बिजी होने वाले हैं, या मे बी आप जो जॉब लेने वाले हैं या ले चुके हैं उसमें आप बहुत बिजी होने वाले हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप विद द एम्परर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं। गाइज मुझे दिख रहा है कि विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप अपने ड्रीम्स को चेस करने वाले हैं फ्यूचर में। और गाइज जो भी आपने ऑलरेडी सीड्स प्लांट करे थे वो अब एक ट्री बन के निकलेंगे, यानी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप करियर में, अपने स्किल्स में या किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे थे तो गाइज जैसे एक पेड़ बड़ा होके फ्रूट्स देता है, तो वैसे ही आपकी जो मेहनत है वो आपको अब फ्रूट्स देगी, वो टाइम आ चुका है। फ्रूट्स देगी से मेरा एक मतलब था, लाइक ये था कि आपको आपका फल मिलने का समय आ चुका है। एंड फॉर इसका ये मतलब था, आप समझिएगा इसका क्या मतलब था। सो गाइस ये कैप्रिकॉर्न के लिए था। कहते हैं किसी की मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, तो वही आपका टाइम है, इस बार आप दिखा दोगे सबको। और कैप्रिकॉर्न के बाद अब वक्त आ चुका है एक्वेरियस का। गाइज आई होप मैंने कोई साइन मिस नहीं किया हो। ओके, देखते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए क्या आ रहा है। गाइज फॉर सम रीज़न कार्ड अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। गाइज मून, अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन या फिर प्रॉब्लमैटिक आपकी कोई सोच थी, आई डोंट नो व्हाट उसका मतलब क्या है प्रॉब्लमैटिक सोच का, बट गाइज अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन में थे या इनएक्शन में थे या आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ कैसे होगा, तो गाइज मुझे दिख रहा है अगर करियर की बात करें तो करियर में मुझे आपकी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। और गाइज मुझे दिख रहा है कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस बार आप मुझे दिख रहा है कि आप इस बार चिल मोड में आ चुके हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। और मुझे दिख रहा है कि गाइज आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, चिल करते हुए भी आप कितना भी दिखाएं कि आप चिल कर रहे हैं, बट स्टिल आप बिहाइंड द सीन्स मेहनत अपनी कर रहे हैं।
लोगों के सामने आप चिल करते हैं, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो आप पे अपने स्किल्स पे मेहनत करते हैं। और गाइस द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि ये आपके स्टेबल बनने की एक बहुत ही बढ़िया चांस हो सकता है। और गाइस विद द एम्परर आपने फाइनली अपनी लाइफ को फाइनली कंट्रोल में ले लिया है। और गाइस मुझे दिख रहा है विद द 10 ऑफ कप्स आप इमोशनली कंटेंट फील करते हैं, अब उतना प्रेशर फील नहीं करते, आप थोड़ा लाइट फील हो रहा है जब से आपने अपने ऊपर मेहनत करना शुरू किया है। एंड गाइस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और गाइस मे बी करियर में इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाइस एक्वेरियस हो गया, अब हम पाइसिस पे चलते हैं। लेट्स सी पाइसिस ज़ोडिएक साइन के लाइफ में क्या आने वाला है। गाइस आई होप मैंने सारे 11 साइंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं गिन लेती हूँ। एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, अब एक ही साइन बचा है जो है पाइसिस। पाइसिस गाइस इतने इंट्यूटिव होते हैं, आपको बता नहीं सकती, ये इंट्यूशन के राजा होते हैं बिल्कुल। ओके सो पाइसिस के लिए क्या आ रहे दिखते हैं गाइज एज यूजुअल। 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज ये एक मैरिज का कार्ड है, बट मुझे दिख रहा है कि गाइज आप अपने करियर के लिए विद एन हर्मिट आप सोच रहे हैं कि आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। गाइज मुझे दिख रहा है कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, क्या करें, आप पहले ये सोच रहे हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है कि अभी बहुत सारा काम है जो आपको इस साल करना बाकी है, तो आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। और गाइज विद द मैजिशियन मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसी होगी, कितना टाइम किस चीज़ को देंगे। और गाइज मुझे लग रहा है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप वेट कर रहे हैं। जो भी आप गाइज मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिख रहा है, मे भी हो सकता है कोई आपको स्टॉक भी कर रहा हो। एंड गाइज बाय द वे मुझे दिख रहा है डेथ एंड रीबर्थ और 3 ऑफ पेंटिकल से। मे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ मुझे लग रहा है कि घुलते मिलते नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप मे बी लोगों की हेल्प लेंगे इस साल अपने करियर के लिए। मे बी आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, मे बी फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे द 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे दिख रहा है कि आप के लिए एक चीज़ एडवाइस की जा रही है पाइसिस ज़ोडिएक साइन के लिए कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली की भी हेल्प लीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि अगर आपके साथ लोग कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करते हैं, आप भी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अपने करियर की शुरुआत के लिए मिल सकता है। आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है कि आप क्या कर सकते हैं और आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। सो गाइज यही थी आज की व्हाट्स कमिंग इनटू योर लाइफ नेक्स्ट। गाइज बोलते बोलते आई थिंक मुझे पानी पी लेना चाहिए था। सो यही थी व्हाट्स कमिंग इनटू योर लाइफ नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। सो गाइज अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और कौन सा पार्ट वीडियो का आपके साथ रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज मुझे लगता है कि आई थिंक, और हाँ एक और बात गाइज़, आप लोगों को वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी आपकी ज़ोडिएक साइन की। और गाइज़ मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।